के, बट दुख भी हो रहा है कि दादा दादी भी नहीं है। 5 सालों से लगातार, मतलब पहले एक दादाजी, फिर ताऊ जी मेरे अपने, फिर दादाजी, ताऊ जी, फिर दादी, बूढ़ी दादी हमारी। तो कई सालों से मतलब ऐसे ही चल रहा है घर में और बहुत दुख भी हो रहा है, बट क्या ही बोले, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुपमा 1 2 3 4 ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। और आज है हमारे घर में दादा दादी की बरसी, जिसकी हम कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। कल के ब्लॉग में, परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो हमारा कम से कम 5 सालों से हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी न किसी की डेथ हो रही थी। इस वजह से हमारे त्यौहार नहीं खुल पा रहे थे, बट इस टाइम फाइनली हमारा त्यौहार खुल चुका है, वो भी पूरे 5 साल बाद। और दादा दादी की बरसी इसीलिए एक साथ आ रही है कि क्योंकि जैसे अप्रैल में दादाजी की डेथ हुई थी और अगस्त में दादी की, तो दोनों की फिर एक ही साथ बरसी हो रही है। और अभी मैं उसी कमरे में बैठी हुई हूँ जहाँ पे कि मेरी दादी की डेथ हुई थी, और यहाँ पे पूजा की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कि आटा, चावल और ये जो लोग लेके आते हैं, तो चावल वगैरह ये सब रखे गए हैं और इसी कमरे में पूजा होगी। क्योंकि इसी स्थान में मतलब जब मेरी दादी थी, उनकी डेथ हुई थी, तो जिस स्थान में किसी इंसान की मृत्यु होती है उसी जगह में पूजा की जाती है। तो वहाँ पे 12 माणे चावल और 12 माणे आटे को रखा गया है, क्योंकि बोला जाता है 12 महीने की 12 ऋतुओं के साथ। और इसी वजह से 12 माणे अलग अलग करके रख दिए गए हैं। और अभी और भी सामान यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ पे होगी पूजा। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आज अरसे पकोड़े सब कुछ बनेंगे, और आज मतलब पकोड़े तो अरसे बन चुके हैं, पकौड़ियाँ वगैरह आज बनेंगी। और गांव वालों के लिए आज खाना बन रहा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या क्या कर रहा, क्या क्या हो रहा है। चलो चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे दाल पिसाई का कार्यक्रम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका। क्या इन्होंने पीस दिया है, मैं अभी उठ के बाहर आ रही हूँ, तो अब मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। और दाल पिसी, हाँ और पकौड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा गया है। तो अभी यहाँ पे तेल गरम होगा, उसके बाद इसमें पकौड़ियाँ बनेंगी और आज से हमारे त्योहार खुल जाएंगे। और देखो यहाँ पे बनने लग गई पकौड़ियाँ। ताई कैसा लग रहा पकौड़ी बना के? कई सालों बाद बनाई जा रही हैं, 5 साल बाद। और ये देख सकते हैं, ये है दाल की पकौड़ी। और इतनी पकौड़ी तो बन चुकी हैं और अभी और बनने वाली हैं। तो यहाँ पे पुनः दादी को काम पे लगा दिया गया है आटा गूंदने के। तो यहाँ पे अभी दादी सबके लिए आटा गूंदेगी, और मतलब पंडित जी लोगों को खाएंगे ना रोटी, वो भात नहीं खाते, इसलिए तो दादी उनके लिए आटा गूंद रही है। रोटी कौन बनाएगा दादी? रोटी भी मैं ही बनाऊंगी। आपसे बहुत सारा काम कराया जा रहा है। काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम करना तो हम अच्छा गढ़वा लोग ज्यादा काम करना ध्यान दीजिए। काम तो करनी पड़ता अपना कार्य में आया हम लोग ये हम करनी पड़ा लो। बाकी क्या बोलता, बाकी क्या बोलना, बाकी जैसा बेटा माँ बहनी माँ बहनी दीरानी जेठानी सारा परिवार इकट्ठा हुई हो जी। इन मौका कभी कभी मिलता हम देखिए, बाकी हम लोग अपना अपना जीवन में बहुत व्यस्त छा, अपना काम धाम पर है कि टाइम नहीं मिलता हम इकट्ठा होने को। परिवार बहुत बड़ी कृपा से हमारा पितर देव जो इकट्ठा हुआ था पितर कार्य में।
बस बाकी क्या बोलना चला ठीक था। है ना, बाकी तो अगर एक जानकारी हो लोग दे तुम थे देख लाता कर खा लोग। और दादी को हमने कार्यभार सौंप दिया है खाना बनाने का, तो दादी बनाएगी खाना। शाबाश दादी, काम करो। खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है। हाँ इस चीज का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। इस चीज का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ तो जहाँ भी जाती हूँ खाना ही बनाने का काम करती हूँ और मेरे को कोई काम नहीं मिलता है। और काम ये कर रहे हैं रोटियों को गरम करने का। बनी बुनी रोटियों को गरम करने का काम। क्या बोलो तो बोल खा रहे हैं, भूख लग गई, रोटी खा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, सबको ऑर्डर दे रही हूँ, सबसे बड़ी हूँ। तो यहाँ पे अब फाइनली पंडित जी पहुँच चुके हैं और पूजा स्टार्ट अभी हुई नहीं है, अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पूजा करने की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सामान भी आ रखा है। ये सामान पंडित जी को दान में दिया जाएगा और तब कहा जाता है ये सारा सामान बाद में हमारे जो पितृ होते हैं उनको ही मिलता है। और यहाँ पे सारे लोगों ने जितना भी सामान था सारा इकट्ठा करके रख दिया है और अभी जब पूजा होगी तो वो भी दिखाएंगे आपको। और ये कपड़े वगैरह भी ला रखे हैं, तो सब कुछ दिया जाता है। और यहाँ पे अब पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है, तो पापा और मेरा भाई दोनों ही एक दादी की तरफ से और एक दादाजी की तरफ से पूजा करेंगे। तो दादा के उसमें पापा बैठे हुए थे क्रिया में और दादी के उसमें भैया, तो इसलिए दोनों। और यहाँ पे सारे जितने भी मेहमान आए हुए थे वो लेके आ रखे हैं इतना सारा सामान। तो ये सारा फिर पंडित जी लेके जाते हैं। और अब यहाँ पे गौदान किया जाएगा, मतलब जो गाय का बछड़ा होता है उसको दान, मतलब उसकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि जो मृत व्यक्ति होती है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गौदान जरूर इसीलिए ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे अभी पहले सारे परिवार वाले मिलकर पूजा करेंगे। और जो यहाँ पे गाय की पूंछ की पूजा की जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है कि कहा जाता है जो स्वर्ग और नरक में जो नदियाँ होती हैं उनको पार करने में उस मृत आत्मा को मदद मिलती है और वो वैतरणी पार हो जाता है। और ये मौसम भी आज का बहुत ही भयंकर, देख सकते हो आप, इतनी आफत ना क्या ही बोले। पर अच्छा उस दिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जब तक हमारी पूजा वगैरह चल रही है तो अभी बारिश नहीं हो रही, बस ये ठीक है। बादल तो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे अभी हम सारे परिवार मिलके जितने भी लोग हैं हम सभी अभी पूजा करेंगे। और उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाएगी फिर खाना खिलाएंगे गांव वालों को। तो अभी पहले पूजा होने देते हैं और फिर मिलेंगे आपको बाद में। यंत्र लोक जगद्गर्भणे नमः ये मे लुप्तपिंडा के लोको कर्मस्ताम आपरमं तब्रुं देवसी पितरमानवां विरूपो आम गर्भस्य ज्ञानाज्ञातं मम पदेमं कृपयन्तु सदा सर्वे गोपसकर्मणे उदते मुखस्तस् भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्त सांगते काशी उत्तर प्रयाग नाना तीर्थयुक्ते भद्रिका आश्रमे समीपे केदारखंड मध्ये अलकनंदा मंदाकिनी वाम भागे कोटि जनपद मध्ये कर्णिसंपत्ति ओम जो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः शिवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। हरि ओम ओम जय तीर्थस्वाभ्याम गंगना देखागुं सहस्रयोजनैव बालितनमस्यै नमः। ओम सतविन्नसरदोवन्ति देवादित्रासुजतभ्यो
तो अब फाइनली गौ पूजन तो हो चुका है और अब होगा कन्या पूजन। तो अभी जितनी भी सारी कन्याएं हैं, सारी कन्याओं को खाना खिलाया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद जो अन्य लोग होंगे वो खाना स्टार्ट करेंगे। तो तब मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे मेरी बहन भी पहुँच चुकी है। हमने इसको कल बोल दिया था कि कल आ जाना, बट कल से अब पहुँची है। क्यों? अरे तो यहाँ पे अभी जितनी भी कन्याएं हैं, तो हमारे घर में जितने भी लोग आ रखे हैं वो अभी सभी लोग कन्याओं को पैसे देंगे। और यहाँ पे अभी हमारी जो दादी लोग थी, जितने भी हमारे सोरे भारे हमारे परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग देंगे एक एक करके सबको पैसे। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और सारे मतलब ये हमारे यहाँ पे फिर पंगत वाला खाना खाया जाता है। उसके बाद सारे लोगों को पंगत में बैठा दिया जाता है और उसके बाद सारे लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। और इसको खाने के बाद दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। आप बने रहो हमारे साथ वीडियो में, ओके। दीदी बताओ कैसी पकौड़ी बन रखी है? मैंने बनाई ना। तो यहाँ पे बुढ़िया लोग जाने लग गई मेरी, तो उनके लिए जो दून कंडी वगैरह है वो सारी जाएगी। अब दीदी लेके जा रही है, ये काम कर रही है दीदी। और यहाँ पे अब जितना भी हमने खाया पिया, उनका जो बर्तन धोने का काम होता है वो उस गांव की महिलाएं करती हैं। तो सारे बर्तनों को महिलाएं धुलेंगी और अच्छे से, मतलब महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर लेती हैं, इसीलिए महिलाओं को ही ये ड्यूटी दी जाती है। क्योंकि अगली बार जब खाना बनेगा तो बर्तन गंदे नहीं रहते, इसीलिए। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, आज से मेरे दादा दादी की बरसी। तो पूरा पूजा पाठ भी हो चुका है और तो दुख भी हो रहा है कि मतलब खुशी तो इस बार खुशी भी हो रही है कि चलो इस टाइम हमारे त्योहार वगैरह खुल जाएंगे। बट दुख भी हो रहा है कि दादा दादी भी नहीं है। 5 सालों से लगातार, मतलब पहले एक दादाजी, फिर ताऊ जी मेरे अपने, फिर दादाजी, ताऊ जी, फिर दादी, बूढ़ी दादी हमारी। तो कई सालों से मतलब ऐसे ही चल रहा है घर में और बहुत दुख भी हो रहा है। बट क्या ही बोले, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।